everybody, welcome back to my channel Education Panacea. My name is भानु प्रताप. जो आज मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूं वो कंपनी लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ये जो टॉपिक है ये आपके कंपनी लॉ के पेपर में पक्का आता है और ये 5 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ जाता है. ये कभी कभी 8 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है. पर्टिकुलरली अगर मैं सीए पे बात करूं तो ये कभी कभी 8 नंबर के आपके आईपीसीसी के पेपर में आ जाता है. या फिर अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का पेपर दे रहे हैं तो ये आपको 4 नंबर या 5 नंबर में आता है. और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं तो ये सीधा कभी कभी आपको 12.5 या 15 नंबर का क्वेश्चन भी दिख सकता है. तो दैट मीन्स कि इस टॉपिक की आप जो इंपॉर्टेंस है वो आप समझ सकते हैं. तो जरा शुरू करते हैं कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, इस टॉपिक के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट और केस लॉज हैं. तो जरा शुरू करते हैं. आप यहां पे मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. डॉक्ट्राइन का मतलब होता है रूल. कोई भी किसी भी पर्टिकुलर चीज में जो रूल जो सब पे एप्लीकेबल होता है. नोटिस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन. अब ये कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या है, क्योंकि यही इस पूरे कंसेप्ट की जान है, यही इस पूरे कंसेप्ट का एसेंस है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पहले से प्रिज्यूम कर लेना, पहले से एज्यूम कर लेना कि आपको नोटिस मिल चुका था. अब इसका एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको देता हूं इजी टर्म्स में, तो आपको ये समझ में आएगा. ये मैं जरा ऑफ द टॉपिक एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मेरा नाम है भानु प्रताप. मैं अपने फ्रेंड वैभव को एक ईमेल करता हूं. ईमेल की मान लो मैंने जिसको जीमेल पे उसको मेल भेज दी. द मोमेंट उसके मेल बॉक्स में मेरे द्वारा भेजी हुई मेल डिलीवर हो गई ना, तो उसके बाद वो उस मेल को पढ़े या ना पढ़े मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो जाएगा कि उसने उस मेल को पढ़ा ही होगा. दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए वैभव ने मुझसे कुछ पैसे ले रखे हैं और मैंने वैभव को एक महीने बाद एक नोटिस भेजा, एक मेल भेजी कि वैभव भाई मेरे को पैसे दे दे. वैभव ने मैसेज डिलीवर हुआ देखा, जानबूझ के उस मैसेज को नहीं पढ़ा पूरा, लेकिन मैं कोर्ट पहुंच गया उसके अगले महीने. मैंने बोला जनाब मैंने वैभव को मेल करी थी पैसे देने के लिए, तो मेरे को रिप्लाई भी नहीं भेजा. तो वैभव क्या क्लेम करेगा, वो बोलेगा जनाब मुझे तो कोई मेल ही नहीं मिली, मैंने तो पढ़ी ही नहीं है कोई मेल. तो कोर्ट इस केस में बोलेगी कि बेटा द मोमेंट वो जो मेल है आपके मेल बॉक्स में डिलीवर हुआ ना, उसके बाद आप उसे पढ़ो या ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता कानून को. कानून तो ये प्रिज्यूम कर लेती है, कानून तो ये मान लेती है कि आपने उसे पढ़ लिया होगा. दैट मीन्स ऐसे सिचुएशंस में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई हो जाता है, जहां पे एक्चुअल नोटिस नहीं है. कानून ने माना कि आपको नोटिस मिल चुका है, आपको इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर चीज की मिल चुकी है. अब जरा हम कंपनी लॉ में वापस आते हैं और जानते हैं कि कंपनी लॉ में ये कैसे अप्लाई होता है. कंपनी के 2 सबसे इंपॉर्टेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कशन करी थी थोड़ी थोड़ी. उस पर मैं हालांकि डिटेल वीडियो बनाऊंगा. पहला का नाम है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरे का नाम है AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कंपनी क्या होती है, कंपनी किसका बिजनेस कर रही है, कंपनी में कौन कौन से डायरेक्टर हैं, कंपनी की कितनी कैपिटल है, कंपनी में डायरेक्टर्स की क्या पावर है, उनकी क्या लिमिटेशंस है, सारी चीजें मेंशन होती है. और ध्यान रखना ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि उस डॉक्यूमेंट का एक्सेस, उस डॉक्यूमेंट को कोई भी ले सकता है, उस डॉक्यूमेंट को कोई भी पढ़ सकता है. तो अब जरा एक फैक्ट एज्यूम करते हैं और आपको मैं उससे समझाता हूं. मान लीजिए एक आउटसाइडर है. मैं एग्जांपल मैंने लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूं. ये मेरी कंपनी एजुकेशनल पैनेसिया प्राइवेट लिमिटेड और मैं एक आउटसाइडर भानु प्रताप के साथ डील करता हूं. इस भानु प्रताप ने मुझे 50 लाख का लोन दिया और उस लोन की बकायदा जो कागजी कार्रवाई है, जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था, पेपर वर्क, वो उसने करवा लिया. और उस पेपर वर्क पे 2 डायरेक्टर्स के साइन थे मेरी कंपनी के. दैट मींस डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2 के साइन थे. एजुकेशनल पैनेसिया के 2 डायरेक्टर्स के इस डॉक्यूमेंट पे साइन थे और ये एक्नॉलेज किया हुआ था कि भानु प्रताप से 50 लाख का लोन लिया गया है. बट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा हुआ था कि अगर किसी लोन को, अगर मुझे 30 लाख से ऊपर का लोन सैंक्शन कराना है तो मुझे 3 डायरेक्टर्स के साइन चाहिए. यहां पे देख लीजिए आप कितने डायरेक्टर के साइन है, 2 के. कंपनी के एओए में लिखा था कि 3 डायरेक्टर के साइन चाहिए. अब मान लीजिए कंपनी में पैसा देने से मना कर दिया, कंपनी वो लोन नहीं पे कर पा रही. भानु प्रताप पहुंच गए कहां, कोर्ट. भानु प्रताप ने बोला जनाब ये डॉक्यूमेंट तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट तो क्या कहते हैं, कंपनी के क्या कहते हैं, इस साइन है भाई 2 डायरेक्टर के.
तो कोर्ट बोलेगी कि कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि वहां पे 3 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए थे। अब भानु प्रताप चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, वो तो बोलेगा जनाब मेरे को क्या पता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, मैंने तो बस डायरेक्टर से बात करी, उनको लोन दिया, डॉक्यूमेंट बना, मुझे क्या पता। तो वहां पे कोर्ट बोलेगी भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट तूने नहीं पढ़ा तो तेरी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। दैट मींस वहां पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का अप्लाई हो रहा है कि अगर आपको पता है या नहीं पता है, हम तो मानेंगे, मतलब लॉ तो यही मानेगा कि आपको पता था, आपको उस चीज की इंफॉर्मेशन थी। तो इस केस में वो जो डॉक्यूमेंट है ये वाला वो इनवैलिड हो जाएगा और बेचारा भानु प्रताप रो पीट के कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कंसेप्ट कि कोई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नोटिस भले ही ना हो लेकिन लॉ उसे एज्यूम करता है, या कहिए कि लॉ उसे प्रिज्यूम करता है कि उस चीज की जानकारी आपको पहले से थी, और उस केस में फिर आपको लॉ रिलीफ नहीं देता। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, मैं सीधा सीधा बोलूं तो ये डॉक्ट्रिन कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए है अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। इसके बाद जो मैं अगली वीडियो में आपको डॉक्ट्रिन पढ़ाऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बनाऊंगा, उसमें मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, और उसमें मैं आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करूंगा अगेंस्ट हुम, अगेंस्ट द कंपनी। याद रखना इस वाले डॉक्ट्रिन में मैं कंपनी को प्रोटेक्ट करता हूं अगेंस्ट द आउटसाइडर, और जो नेक्स्ट इंडोर मैनेजमेंट की मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करूंगा अगेंस्ट द कंपनी। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब मैं इसके ऊपर आपको 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज कराऊंगा जो आपको फैक्ट बेस बना के भी आ सकता है पेपर में, या तो डायरेक्ट आपको उस केस लॉ का लिखने के लिए आएगा कि फैक्ट और जजमेंट लिखिए अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, और यदि आप सीए सीएस में है ना तो वो वाला सवाल आपको ऐसे आएगा कि एक फैक्ट बेस एग्जांपल दे दिया जाएगा और उस एग्जांपल में आपको ये वाला रूल अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आमतौर पे 4 नंबर का या फिर 5 नंबर का आता है। तो अब मैं वो जजमेंट आपके साथ जरा देखते हैं कि कैसे उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो जजमेंट जरा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसा कि यहाँ पे जजमेंट देख सकते हैं, मैंने लिख दी है कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस राममूर्ति। ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर। तो जरा मुझे जानना पड़ेगा कि इस केस में ऐसे कौन से फैक्ट हुए थे जिसकी वजह से ये केस एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट बना। तो जरा देखते हैं। एक कंपनी थी, मान लीजिए ए लिमिटेड। उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में यह लिखा हुआ था कि अगर कंपनी कभी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखती है, दैट मींस अगर कंपनी कभी भी अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे देती है, तो जो वो मॉर्टगेज डीड बनाएगी, मॉर्टगेज डीड वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं कि कितने साल के लिए मॉर्टगेज पे दिया जा रहा है, कितना ब्याज दिया जाएगा, कब पैसा वापस किया जाएगा। तो मॉर्टगेज डीड जो बनेगी उस पे 3 लोगों के साइन होंगे। कितने लोगों के सिग्नेचर होंगे? 3 लोगों के। और वो 3 लोग कौन है मैं बता देता हूं। पहला, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर का पहला सिग्नेचर होगा। दूसरा, वर्किंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और तीसरा कंपनी का सेक्रेटरी, दैट मींस सीएस। तो इन 3 लोगों के सिग्नेचर होना बहुत ज्यादा जरूरी थे। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ही ये लिखा हुआ था। दैट मींस कि अगर कंपनी कभी भी कोई मॉर्टगेज करती है और कोई मॉर्टगेज डीड बनाती है तो 3 लोगों के साइन चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, वर्किंग डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। अब हुआ क्या, एक्चुअली में क्या हुआ जरा वो देखते हैं। कंपनी ने मॉर्टगेज करी, मॉर्टगेज डीड भी बनाई, मगर वहां पे सिर्फ 2 ही सिग्नेचर थे। दैट मींस एक सिग्नेचर मिसिंग था वहां पे। और वो किसका सिग्नेचर मिसिंग था? वो सिग्नेचर जो था वो एमडी साहब का मिसिंग था, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का सिग्नेचर मिसिंग था। दैट मींस कितने सिग्नेचर हुए? सिर्फ 2 ही हुए, एक तो फिर भी अधूरा रह गया। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता था कि 3 सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। अब हुआ क्या, एक्चुअली मुद्दा डिस्प्यूट कहां पे हुआ जरा वो देखते हैं। कंपनी वाइंडिंग अप पे जब गई, कंपनी जब बंद होने वाली थी, तो जो मॉर्टगेजी था, मॉर्टगेजी मतलब जिसके पास हमने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई थी, उसने कंपनी में कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किसके लिए? फॉर द रिकवरी ऑफ हिज अमाउंट। अब मुद्दा गया कोर्ट। कोर्ट ने उसकी जो केस था उसको नॉट मेंटेनेबल कर दिया, उसके केस को खारिज कर दिया। क्यों खारिज किया? अब कोर्ट की जजमेंट सुनिए जरा। कोर्ट कहती है कि भैया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये कहा गया था कि 3 लोगों के साइन चाहिए, तूने कितने लोगों के साइन करवाए? सिर्फ 2 लोगों के साइन करवाए। तो अब ऑब्वियसली जो बंदा था जिसने केस फाइल करा था, मॉर्टगेजी, उसने बोला जनाब मुझे नहीं पता था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी कोई 3 साइन वाला प्रोविजन था, जनाब आई वाज रियली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है,
और अगर आप कंपनी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और इन केस अगर मान लीजिए आपको पता नहीं भी है तो लॉ तो यही प्रिज्यूम करेगा कि आपको उसकी जानकारी थी। दैट मीन्स आप उससे डिनाई नहीं कर सकते कि आपको जानकारी नहीं थी। तो कोर्ट ने इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल को अप्लाई किया और उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड बता दिया। क्यों इनवैलिड बता दिया? क्योंकि डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 3 सिग्नेचर से थी, ना कि 2 सिग्नेचर से। जैसे ही एक सिग्नेचर मिसिंग हुआ तो डॉक्यूमेंट की वैल्यू ही नहीं है। तो दैट मीन्स वो जो बंदा है जिसने मोर्टगेज या रिकवरी के लिए पैसा मतलब जो केस डाला था तो वो केस वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल अप्लाई हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, मोर्टगेजी ने उसे रीड किया या नहीं किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। लॉ ये प्रिज्यूम कर रहा है, लॉ ये पहले से मानेगा कि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था तो आपने पढ़ा ही होगा और आपको उसकी जानकारी थी, तभी आप उस कंपनी के साथ बिजनेस में एंटर हुए हैं। तो दैट मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट थी। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऊपर और भी बहुत सारी जजमेंट है। तो नेक्स्ट केस में जो मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, उसमें मैं एक और जजमेंट कंस्ट्रक्टिव नोटिस की आपके साथ छोटी सी शेयर करूंगा। उसके बाद में इंडोर मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप स्क्रीन पे प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं कंपनी लॉ की भी, आप मेरी इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट भी रेफर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे और वीडियोस देखना चाहते हैं जैसे कि पॉलिटी की हो गई, कंप्यूटर की हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हो गई, तो प्लीज हमारे चैनल एजुकेशनल पैनेसिया को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।